My dear students, now I am going to discuss about the central problems of an economy. Okay? Means basic problems of an economy. In our economy, there are actually three basic problems. First one is what to produce, second one is how to produce, and third one is whom to produce. What to produce मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है. हाउ टू मतलब किस तरह से उसको प्रोड्यूस करना है. मीन्स द प्रॉब्लम इज टू डिसाइड बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ओके. एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है गुड्स. समझ में आया आपको. तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं क्या है. व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स a country is to decide what commodities should be produced and in what quantities with the limited amount of resources. As I have said that, my dear students, our resources are always limited in nature, but human wants are unlimited. Okay, so with this given amount of resources, now we have to decide what goods should be produced in our economy. Okay, so अभी हम लोग देख लेते हैं कि the economy has to choose between consumer goods. Consumer goods मतलब which are actually used by the consumer, जो consumer यूज़ करता है. consumer कौन है. जो गुड्स को यूज़ करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग क्या यूज़ नहीं कर रहे गुड्स, हम लोग भी गुड्स को यूज़ करते हैं. राइस, व्हीट, पेन, पेंसिल, ऑल दीज आर व्हाट, कंज्यूमर गुड्स. फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, क्लॉथ, शुगर एसेट्रा, ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स. सो अभी इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा या फिर कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स में क्या आएगा. फॉर एग्जांपल आप लोग मशीन्स आएगा, टूल्स आएगा. कैपिटल गुड्स मीन्स व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज़ करता है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल मशीन्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्या फर्दर प्रोडक्शन के लिए. फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं. फर्दर गुड्स का प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग मशीन्स का यूज़ करेंगे. सो अभी इकोनॉमी डिसाइड करेगा कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है उसको. फॉर एग्जांपल आप लोग पकड़ लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर क्या डिसाइड करता है. एजुकेशन सेक्टर में क्या डिसाइड होगा. चॉइस इज़ टू बी मेड बिटवीन मोड ऑफ बेसिक एजुकेशन और मोड ऑफ हायर एजुकेशन. मतलब वो एजुकेशन सेक्टर भी डिसाइड करेगा कि बेसिक एजुकेशन में उसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है या फिर हायर एजुकेशन में. ओके, हियर द प्रिंसिपल is that resources should be allocated in such a way so that maximum social benefit is achieved. As we know that in our country 70% of the populations are living below poverty line. Okay, so now अभी डिसाइड करना है कि जिसमें सोशल बेनिफिट होगा उसको ही हम लोग प्रोड्यूस करेंगे. जिससे सोशल बेनिफिट होता है वही हम लोग प्रोड्यूस करेंगे. हायर एजुकेशन तो सब लोग ले नहीं पाएंगे ना, ले पाएंगे क्या, नहीं. सो अभी इकोनॉमी डिसाइड करेगा कि बेसिक एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या फिर हायर एजुकेशन में. जो सोशल बेनिफिट देगा वही वो करेगा. समझ में आया. सो दिस इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. एंड नाउ सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. How to produce. The next problem is to decide the manner in which the goods and services should be produced. Okay, in other words the problem is to decide between labor intensive technique and between capital intensive technique. Labor intensive technique का मतलब क्या है. Here more of labor and less of capital are used. Okay, and in capital intensive technique मतलब more of capital and less of labor is used. मतलब लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पे लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे लेकिन कैपिटल का कम करेंगे. कैपिटल का एग्जांपल पकड़ लीजिए मशीन्स, वो सब. ओके, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहाँ पे हम लोग
कैपिटल ज़्यादा यूज़ करते हैं, मशीन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, टूल्स वगैरह वो सब ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन पर्पस में, और लेबर का कम यूज़ किया जाता है। ओके, सो अभी हम लोग को क्या डिसाइड करना है कि जो हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल है, जो अवेलेबल होगा वही हम लोग यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास लेबर ज़्यादा है तो लेबर यूज़ करेंगे, अगर कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल यूज़ करेंगे। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन what technique to be used for production purpose, means availability of factors के ऊपर डिपेंड करता है, और प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको यूज़ करना है, वेदर आपको लेबर यूज़ करना है या फिर आपको कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना है। मतलब वो आपको डिसाइड करना है, आपका मेन मोटिव क्या होगा वहाँ पे कि किसी तरह से मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। जैसे कि आपने लेबर ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है, लेबर को तो पैसा देना पड़ेगा आपको, मतलब किससे ज़्यादा आउटपुट आएगा, वेदर मशीन से अगर प्रोड्यूस करेंगे मोर आउटपुट आएगा या फिर लेबर को देके प्रोड्यूस करेंगे मोर आउटपुट आएगा। मेन एम क्या है वहाँ पे, प्रिंसिपल क्या है, हियर इज दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम पैसे में आपको मैक्सिमम आउटपुट लाना है, मैक्सिमम रिजल्ट लाना है आपको। ओके, so this is how to produce. And then our next problem is for whom to produce. Whom to produce, the third important problem before an economy is to decide for whom is to be produced or who should consume how much. Okay, मतलब आपका थर्ड प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अभी इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि किसको कितना कंज्यूम करना है, जितना आउटपुट आएगा उससे डिसाइड करना है कि वर्कर को कितना देना है, लैंड का रेंट कितना देना है, उसका सब कुछ मतलब मिला के वो क्या डिसाइड करेगा किसको कितना देना है। मीन्स इट इज़ एसेंशियली रिलेटेड टू हु अर्न्स हाउ मच। ठीक है, मतलब वहाँ पे जैसे कि आप लोग पकड़ लीजिए कि रिसोर्सेस का या फिर आपका फैक्टर्स का प्रॉपरली एलोकेट करना है। ओके, द प्रोड्यूस्ड आउटपुट इज एक्चुअली एलोकेटेड अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? मीन्स प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट बी अराइज हियर। मीन्स देयर मस्ट बी equality. The problem of distribution is also concerned with the problem of inequality in the distribution of income. So here the main principle is that it should be ensured that urgent wants of each factors of productions are satisfied to the maximum possible extent. Okay, मतलब किसको कितना कंज्यूम करना है, who should consume how much, and it is essentially related to who earns how much. And this for whom to produce is the problem of distribution. Whom to produce is also called the problems of distribution. Okay, so for today this much. Thank you.